देखिए, मेरे मन में तो ये ख्याल आते हैं और हो सकता है कभी ना कभी आपके मन में भी आते होंगे। आपको भी रियलाइज होता होगा कि जिंदगी में हमने पढ़ा कुछ और है और प्रैक्टिकल कुछ और देख रहे हैं। किताबों में या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अच्छा करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम दुनिया के बीच में कदम रखते हैं तो हमें चारों ओर वो बातें कहीं दिखाई नहीं देती। लोग अपनी सूरतों को संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऊपर वाला तो सूरत देखता ही नहीं, वो तो आपकी सीरत देखता है। दुनिया कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, यानी कि बदला लो, और दुनिया बनाने वाला कहता है बदला मत लो, बदल करके दिखाओ। तो इस दुनिया के नजरिए में और दुनिया बनाने वाले के नजरिए में बड़ा फर्क है। हम किस नजरिए से चलना चाहते हैं ये तो हमें ही डिसाइड करना होगा। मगर एक सवाल खुद से पूछिए कि दुनिया वाले जिस नजरिए से हमें चलाना चाह रहे हैं, क्या उस पर चलकर आज हमारे जीवन में सुख, सुकून और शांति है? और इसीलिए हमें वो नजरिया अपनाना ही होगा जो शायद ऊपर वाला चाहता है, और ऊपर वाले के उस नजरिए को, उसकी बनाई नेचर को समझ करके कुछ बुद्धिजीवियों ने उस नजरिए को बखूबी समझा और औरों तक समझाने का प्रयास भी किया। आज की बुक समरी है मेडिटेशंस, जो कि कलेक्शन है मार्कस ऑरेलियस के द्वारा लिखी गई डायरी का। मार्कस ऑरेलियस ने 160 to 181 एडी तक रोम पर राज किया था। वो 5 अच्छे सम्राटों में से आखिरी थे। ये एक ऐसा राजवंश था जिसके शासन के दौरान रोम को शांति और इंसाफ के लिए जाना जाता था। उन्हें स्टोइक फिलोसॉफिकल मूवमेंट का एक अहम हिस्सा भी माना जाता है। मार्कस ऑरेलियस का जब रोम पर राज था, उस समय पूरा रोम काफी फल फूल रहा था। वो एक महान लीडर और महान स्कॉलर थे। मेडिटेशन उनके द्वारा सालों से इकट्ठा किए गए विजडम के रिकॉर्ड के रूप में है। इसे स्टोइक फिलॉसफी के सबसे ग्रेट क्लासिकल वर्क्स में से एक माना जाता है। इस बुक ने कई प्रेसिडेंट और मिलिट्री जनरल को इंस्पायर किया है। एंड आई एम डैम श्योर कि आज आपको इस समरी को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अपनी लाइफ के लिए एक क्लियर गाइडिंग पाथ मिलेगा। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी मेडिटेशंस। क्या आपने कभी स्टोइक शब्द के बारे में सुना है? ये एक ऐसे इंसान के बारे में बताता है जो बिना कोई शिकायत किए अपने दर्द और दुख को सहन कर सकता है। लेकिन पुराने समय में ग्रीस और रोम में स्टोइक्स फिलोसोफर्स का एक ग्रुप हुआ करता था। वे नेचर के रूल्स को फॉलो करते हुए एक अच्छा और ईमानदारी का जीवन जीने में विश्वास रखते थे। स्टोइसिज्म के सबसे फेमस फॉलोअर्स में से एक थे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में एक डायरी रखने के लिए जाना जाता है। वो अपनी डायरी में लोगों के बारे में, नेचर और फिलॉसफी के बारे में अपनी सोच लिखते थे। बाद में उनकी डायरी को ढूंढा गया और मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशन के नाम से पब्लिश किया गया। ओरिजिनल मेडिटेशन में ऐसी 12 किताबें थीं जो मार्कस ऑरेलियस के रैंडम ख्यालों से भरी हुई थी। वो बुक्स मुश्किल शब्दों में लिखी गई थी जिन्हें मार्कस ऑरेलियस के अलावा कोई भी आसानी से नहीं पढ़ सकता था। ये समरी मेडिटेशन को 6 कैटेगरीज में बांटती है ताकि आपके लिए इसे पढ़ना आसान हो सके। इस समरी में हम उस तरह के लाइफस्टाइल को देखेंगे जिसे ऑरेलियस ने लोगों को अपनाने की सलाह दी थी। आप इस दुनिया और उसमें रहने वालों के साथ इंटरेक्ट करने का ऑरेलियस का तरीका सीखेंगे और साथ ही ये भी सीखेंगे कि अलग अलग रिश्तों में एक स्टोइक की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। स्टोइक फिलोसोफर्स का मानना था कि मौत और खत्म होने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये समरी इस मामले पर मार्कस ऑरेलियस की राय को स्टडी करती है। आप जानेंगे कि स्टोइक्स नेचर और उसकी सुंदरता के कितने कायल थे। आखिर में आप इंसान के मन और उसकी खासियत के बारे में स्टोइक डेफिनेशन जानेंगे। शुरुआती रोमन सम्राट अपने समय के सबसे महान लीडर और बुद्धिमान शख्स थे। अनफॉर्चुनेटली उनके ज्यादातर लिखे हुए लेख इतने सालों में गुम हो गए हैं। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशन आपको एक महान लीडर के दिमाग में झांकने का मौका देते हैं। आइए इस लर्निंग और ब्लिसफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। लाइफस्टाइल। इंसान शरीर, आत्मा और माइंड यानी कि मन से बना है। शरीर सेंसेस को और आत्मा इच्छाओं को महसूस करती है।
माइंड कुछ महसूस नहीं करता है, लेकिन सोचने समझने के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर सेंसेशंस को और आत्मा इच्छाओं को महसूस करती है। माइंड कुछ महसूस नहीं करता है, लेकिन सोचने समझने के लिए जिम्मेदार होता है। जंगली जानवर भी सेंसेशंस महसूस करते हैं। हम में से बुरे लोग भी, चाहे वो कोई कातिल ही क्यों ना हो, इच्छाओं को महसूस करता है। एक आम इंसान अपने मन को अपनी लाइफ को गाइड करने देता है, ये सोचकर के उसकी चॉइस सही है। तो एक अच्छा और सही इंसान दूसरों से अलग कैसे होता है? आपको अपनी किस्मत को पूरे मन से अपनाना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी हो, और हर चीज में फैसले पूरी समझदारी और सोच समझ कर लेने चाहिए। चाहे आपकी समझ जो भी कहे, कभी झूठ ना बोलें और ना ही किसी के साथ बुरा करें। आप एक सिंपल और खुशहाल जिंदगी जिएं, फिर चाहे कोई आपकी उसके लिए तारीफ करे या ना करे। आप अपना टाइम बिना मतलब की चीजों पर बर्बाद नहीं कर सकते। जादूगर और तमाशे वालों के कारनामों को देखने में अपना टाइम बर्बाद करने की जगह अपने टाइम का इस्तेमाल फिलॉसफी को पढ़ने और प्रैक्टिस करने में लगाएं। अपने आप को लगातार इंप्रूव करते हुए एक सिंपल जिंदगी जिएं। आपको हमेशा सुख और दुख की ओर एक जैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। आपको अमीर होने का घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने आराम के लिए गिल्टी महसूस भी नहीं करना है। आप उन सब ऐशो आराम का फायदा उठा सकते हैं जो आपके पास हैं, लेकिन उनके बिना भी जीवन जीने का माइंडसेट भी रखें। पूरे डिसिप्लिन से अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाएं। स्टोरीज और पोएम लिखने में वक्त बर्बाद न करें। जब आप लेटर्स के जरिए बातचीत करते हैं तो जितना मुमकिन हो सके आसान शब्दों में साफ साफ लिखें। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो सिर्फ क्या लिखा है ये जानकर संतुष्ट ना हो। हर डिटेल पर ध्यान दें और पक्का करें कि आपको लेसन का मतलब समझ में आया या नहीं। आप सिर्फ अपने सामने ही सभी कामों को पूरा करके पर्पसफुल और अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसीलिए पूरे ध्यान और सीरियसली अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नहीं तो यह आपको आपके मकसद से भटका देगा। अपने सभी काम को ऐसे करें जैसे कि वो आपके जीवन का आखिरी काम हो। कुछ इंसान आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसे लोगों का हर टाइम अपने काम पर फोकस करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में कुछ सीखने में अपने टाइम को यूज करें और खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन उनके पास काम करने का कोई मकसद नहीं होता। वो भी उतना ही टाइम वेस्ट करते हैं जितना कि डिस्ट्रैक्ट होने वाले लोग। कुछ पाप दूसरे पाप से भी बदतर होते हैं। सुख के लिए किए गए पाप गुस्से में किए गए पाप से कहीं ज्यादा बुरे होते हैं। नाराज इंसान अंदर से दुखी होकर पाप करता है। शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ हो जिसकी वजह से उसका गुस्सा भड़क गया हो। लेकिन जब आप अपने मजे के लिए या खुशी के लिए पाप करते हैं, तब आप किसी इंसान के या दुनिया के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा नहीं करते हैं। आप अपने स्वार्थ की वजह से गलत काम करते हैं। इस तरह मजे के लिए पाप करने से आप कड़ी सजा के हकदार बन जाते हैं। बहादुरी, ईमानदारी और सेल्फ कंट्रोल इंसान के जीवन का गोल होना चाहिए। फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की बेकार इच्छाओं से खुद को दूर रखें। उन 3 वैल्यूज पर पूरा ध्यान दें। रुतबे, सम्मान और पैसे के पीछे न भागें। अक्सर ये चीजें एक अच्छी जिंदगी जीने वाले इंसान तक अपने आप आ जाती हैं। अपने सामने आए सभी काम को वैसे ही करें जैसे उन्हें किया जाना चाहिए। काम को पूरी एनर्जी, फोकस और सब्र के साथ करें। आप जो काम करते हैं उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करें कि यह काम नेचर ने आपके लिए चुना है। यही सुखी जीवन जीने का मंत्र है। हमें 2 काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहला, ऐसा काम करें जो इंसानियत की भलाई को ध्यान में रखते हुए सही हो। दूसरा, जब कोई आपको सही रास्ता दिखाए तो अपनी सोच और विश्वास को बदल लें। लेकिन अपनी सोच को सिर्फ इसलिए न बदलें क्योंकि वो बिलीफ यानी कि विश्वास ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा तब कीजिए जब ऐसा करना सही हो और इससे दूसरों को फायदा पहुंचता हो और ये आपकी समझ में भी आसानी से आता हो। क्या किसी ने आपके साथ गलत किया है? नहीं, उन्होंने ऐसा सिर्फ अपने ही साथ किया है। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो नेचर की वजह से होता है, तो यह बिल्कुल सही होना चाहिए।
जिंदगी बहुत छोटी है। आपके पास गलत और बुराई के बारे में शिकायत करने का टाइम नहीं है। आपके साथ होने वाली बुरी चीजों को नजरअंदाज करें और जीवन में आगे बढ़ें। पास्ट में की गई बातें अब अजीब लगती हैं। क्या आपने हेड्रियन, स्किपियो और एंटोनिनस जैसे नाम सुने हैं? इन सभी लोगों को पूरी दुनिया में लोग जानते थे और इनसे डरते थे। सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, याद बनकर रह जाता है और बाद में धूल में बदल जाता है। इसीलिए हमें कभी भी फेमस होने के लिए या पहचान बनाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सेल्फलेस, ईमानदार और अच्छा इंसान बनने के लिए काम करें। क्या आप सुबह बिस्तर से उठने के लिए स्ट्रगल करते हैं? उस टाइम सोचें कि आपके जीवन का क्या मकसद है। क्या सारा दिन सोना जरूरी है या फिर उठकर अपना काम करना जरूरी है? हो सकता है कि आपको अपना मकसद पता हो, लेकिन बेड पर लेटे रहना या अपने कंफर्ट में रहना आपको अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको आराम देता है। अपने चारों तरफ देखिए, क्या कोई इंसान या जानवर अपना काम छोड़कर आराम कर रहा है? तो उठो, जाओ और वही करो जो नेचर आपसे मांग रही है। आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि नींद सभी के लिए जरूरी है और ये सच भी है, लेकिन नेचर ने नींद पर एक लिमिट सेट की है। उसी तरह आप लगातार खा और पी भी नहीं सकते। आप किसी भी तरह अपनी नींद तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने काम को पूरा करने के लिए हद पार की है? जो खुद से प्यार करता है वो अपने स्वभाव और अपने काम से भी प्यार करता है। यही कारण है कि एक आर्टिस्ट भूख, प्यास और नींद की परवाह न करते हुए अपने काम को लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। क्या आपको हमेशा महसूस होता है कि आप में कोई टैलेंट नहीं है? क्या आप अपने से इंटेलिजेंट, अच्छे दिखने वाले और अच्छी तरह से बोलने वाले लोगों से जलन महसूस करते हैं? लेकिन क्या आपने उन खूबियों को बेहतर बनाने पर काम किया है जिनके साथ कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है? ईमानदारी, सब्र, सीरियसनेस और कंट्रोल जैसी खूबियों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप ये शिकायत क्यों करते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है? ये इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट खूबियां हैं। शिकायत तभी करें जब सोसाइटी आपको आपके अच्छे कैरेक्टर के साथ भी एक्सेप्ट न करे। बिजी लोग हमेशा अपने हर काम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त आपसे पूछे कि अपना नाम कैसे लिखना है, तो क्या आप उस पर गुस्सा करेंगे या उसे एक लेटर बताएंगे? हमारा काम और जिम्मेदारियां हमारे नाम की तरह ही होती हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा काम है। अपने काम से परेशान होने की जगह उन्हें एक एक करके करें। अगर आप गलत हैं या कोई आपको आपकी गलतियां दिखाता है तो अपनी गलतियों को ग्रेसफुली चेंज करें। आपका गोल सच की तलाश करना होना चाहिए, क्योंकि सच ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। नासमझ बने रहना सबसे बड़ा नुकसान है जो आप खुद अपने साथ कर सकते हैं। नॉर्मल लोग फिजिक्स और नेचर के आसान से करतब से इंप्रेस हो जाते हैं। वो पहाड़ों और पेड़ों की ऊंचाइयों की तारीफ करते हैं और इस बात से हैरान होते हैं कि एक नदी कैसे बहती है। ज्यादा डेवलप्ड माइंड वाले लोग इस बात की दिल से तारीफ करते हैं कि सभी पक्षी कैसे एक लाइन में उड़ते हैं। लॉजिक बताकर काम करने वालों से इंटेलिजेंट लोग इंप्रेस होते हैं। वो दूसरे लोगों के स्किल्स और नॉलेज की तारीफ करते हैं, लेकिन सबसे एडवांस्ड माइंड वाले लोग बाहरी दुनिया को निहारने की परेशानी नहीं उठाते। उनका ध्यान अपने खुद के माइंड पर होता है। वे अपनी स्टेट ऑफ माइंड को सुधारने के लिए काम करते हैं। वे खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो उन्हीं के जैसा गोल रखते हैं। क्या आपका जीवन इस आधार पर ज्यादा मॉरल हो जाता है कि वो कितना लंबा है, या धरती पर कम टाइम में किए गए आपके काम की क्वालिटी से तय किया जाता है? एक सच्चा आदमी अपने जीवन की लंबाई के बारे में चिंता नहीं करता। वो इसे नेचर पर छोड़ देता है और अपना पूरा ध्यान जीवन को सबसे अच्छे तरीके से जीने पर लगाता है। उन चीजों को इमेजिनेशन या सपने की तरह समझें जो आपके पास नहीं है। ऐसा दिखावा करें जैसे कि वो मौजूद नहीं है, यानी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब उन चीजों को देखें जो आपके पास हैं। अगर वो चीजें भी आपके पास नहीं होती तो आप उनके लिए कितना तरसते। आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहें, लेकिन उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। उनके साथ इतना अटैच भी ना हो जाएं कि उनके न रहने पर आपको दुख हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता।
अगर आपकी मेहनत में कोई कमी ना हो तो राइट हैंड से काम करने वाले लोगों के लिए लेफ्ट हैंड ज्यादातर काम के लिए बेकार होता है। आप इसके साथ खा नहीं सकते, लिख या कुछ फेंक नहीं सकते, लेकिन जब एक घुड़सवार अपने घोड़े को लगाम से चलाता है तो उसका लेफ्ट हैंड मेन रोल निभाता है। थोड़ी प्रैक्टिस से बेकार लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड से बेहतर हो जाता है। जब हम कुछ ऐसा खो देते हैं जिससे हमें फायदा होता हो तो हमें बहुत पछतावा होता है, लेकिन अगर कोई चीज हमें फायदा पहुंचाती है तो वो अच्छी ही होनी चाहिए। कोई भी अच्छा और सच्चा इंसान ऐसे मौके को खोने का पछतावा नहीं करता जिससे उसे सुख मिल सकता था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर और मन के साधारण सुख हमें कभी फायदा नहीं पहुंचाते? और लाइफ से रिलेटेड इतने सुंदर से इंस्ट्रक्शंस को लेने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज रिलेशनशिप। मुश्किल समय में लोग आपकी मदद करें, इसलिए आप दोस्ती करते हैं। इसलिए अपने दोस्तों से मदद लेने में शर्म महसूस ना करें। जब तक आप ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे तब तक मदद लेना आपकी सेल्फ एस्टीम को ठेस नहीं पहुंचाएगा। फिर भी आपको जितना हो सके मजबूत और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किल सिचुएशन से डरे नहीं। बीमारी, दर्द या किसी अपने को खोने पर भी स्ट्रांग बने रहें। आपको अपनी फीलिंग्स खुलेआम नहीं दिखानी चाहिए। उन पर कंट्रोल रखें और सिर्फ अपना प्यार, दया और हमदर्दी जैसे पॉजिटिव इमोशंस को दिखाएं। जो इंसान आपके साथ गलत व्यवहार करता है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। ऐसा करने से एक दोस्त और एक साथी के रूप में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। रिश्ते जिम्मेदारियों के साथ आते हैं जिन्हें आपको ही पूरा करना है। अपने टीचर्स का सम्मान करें और अपने बच्चों से बिना किसी शर्त के प्यार करें। अगर आपने किसी दोस्त को नाराज किया है तो आपका फर्ज है कि आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका गुस्सा सही है या गलत। दोस्त एक दूसरे का एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं होते हैं। जब तक वो नहीं चाहते हैं तब तक आप उन्हें अपने साथ घूमने फिरने के लिए नहीं कह सकते। अपने सभी दोस्तों के साथ एक जैसा व्यवहार करें, चाहे उनमें से कुछ दोस्त दूसरे दोस्तों से ज्यादा अच्छे ही क्यों ना हों। रोज अपने आप से पूछें कि आपने अपने पूरे जीवन में लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है। अपने माता, पिता, पत्नी, बच्चों, भाई बहनों, दोस्तों, टीचर्स और कोवर्कर्स के बारे में सोचें। अगर आज आप अचानक मर जाते हैं तो क्या आपके और उनके बीच कोई अनसुलझी प्रॉब्लम रह जाएगी? क्या वो कभी दूसरों से ऐसा कह पाएंगे कि आपने अपने काम या शब्दों से उनके साथ कभी गलत नहीं किया था? गलतियां करने पर भी लोगों से प्यार करना इंसानों का एक अनोखा गुण है। अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है तब भी आपको उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। हम सभी गलतियां करते हैं और हमेशा बिना सोचे समझे काम करते हैं। जरूरी बात यह है कि उन्होंने सच में आपको चोट नहीं पहुंचाई है। आपके माइंड और रीजन करने के सेंस को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और उनका इस्तेमाल यह समझने के लिए करें कि नफरत करने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इन सब के लिए लाइफ बहुत छोटी है। चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचें या उन्हें हद से ज्यादा एनालाइज ना करें। जो कुछ आप देखते हैं उसके आधार पर कंक्लूजन न निकालें। हाँ, हो सकता है कि किसी ने आपकी बेइज्जती की है, आपको अपमानित किया है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है? क्या आपके पास उस चोट का कोई सबूत है? जो बात बिल्कुल साफ हो उसका कंक्लूजन न निकालें। ऐसा तभी करें जब आपने यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझ लिया हो। आपके 3 तरह के रिश्ते होते हैं। पहला उस शरीर के साथ है जिसमें आप रहते हैं। दूसरा नेचर के साथ, जो बाकी दुनिया से आपका कनेक्शन बनाता है। तीसरा आपके आसपास के लोगों के साथ। इन रिश्तों को संभाल कर रखें और पक्का करें कि आप उनमें से किसी के भी साथ गलत ना करें। सबसे बड़े झूठे वो लोग हैं जो कहते हैं कि वे आपके साथ ईमानदार रहेंगे। अगर कोई इंसान ईमानदार है तो कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। उनकी आंखों में उनकी सच्चाई नजर आ जाती है। सीधी सच्ची बात करने का दिखावा करना झूठे दोस्तों की निशानी है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखें। नेक्स्ट चैप्टर है इंटरेक्शंस विद द वर्ल्ड। आप चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन लोगों को टोकने में जल्दबाजी ना करें। बात करते समय कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन क्या वो आपकी बातचीत के टॉपिक को इफेक्ट करती हैं? अगर नहीं तो बस टॉपिक पर डिस्कशन करें।
आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते। इसीलिए स्टडी के अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को हमेशा रिस्पेक्ट दें, चाहे वो कानून के हों, साइंस के हों या इकोनॉमिक्स के। अपने बेस्ट तरीकों से उनका सपोर्ट करें। एक्सपर्ट्स के प्रति लीडर्स की ये जिम्मेदारी है। रोज सुबह जब आप जागते हैं तो याद रखें, आज आपको बेईमान, बदतमीज, जलने वाले और घमंडी लोगों से डील करना है। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अच्छे और बुरे के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि अच्छा करने से फायदा और बुरा करने से नुकसान होता है। बुराई करने वाले हमारी तरह इंसान ही होते हैं। वो ना तो आपको करप्ट कर सकते हैं और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनसे नफरत ना करें और ना ही उन पर गुस्सा करें। आपको सभी इंसानों के साथ सहयोग करना चाहिए, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो। आप दोनों हाथों या ऊपर और नीचे के दांत की तरह हैं जिन्हें एक साथ ही रहना है। दूसरों की लाइफ के बारे में सोचकर टाइम बर्बाद ना करें। अपने पड़ोसियों के बारे में गॉसिप करके कभी किसी को फायदा हुआ है भला? दूसरों के बारे में सोचने से आप अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी खुद की प्रोग्रेस और सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज न करें। सभी इंसान आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको अपने साथियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उनके ओपिनियन को ध्यान में तभी रखें जब इससे आपकी कम्युनिटी को फायदा हो। इस बात की परवाह न करें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग शायद ही कभी अपने स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं, तो ऐसे में आप उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या आपके शब्द और काम सही हैं? क्या वे सही और सच्चे हैं? अगर हां, तो वो कहने और करने के लिए सही चीजें हैं। आपको हर किसी की शिकायतों और बुराइयों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अपने थॉट्स के हिसाब से चलता है। आप उन्हें खुद को गाइड न करने दें। इसकी जगह नेचर और इंसानों के लिए सही व्यवहार के जो कॉमन रूल्स हैं, उन्हें खुद को गाइड करने दीजिए। कुछ लोग आप पर एहसान करने के बदले कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी लालच या उम्मीद के आप पर एहसान करते हैं, लेकिन वो इसे याद रखकर एक कर्ज की तरह मानते हैं। हम में से सबसे अच्छे लोग फल देने वाले आम के पेड़ की तरह होते हैं, जो बाकी इंसानों पर ईमानदार सेवा के रूप में एहसान करते हैं। किसी के अनजाने में मदद करना आपका स्वभाव होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने आप सांस लेते हैं। आप रात को जो इतने मजे से मीट खाते हैं, वो और कुछ नहीं, एक मरा हुआ जानवर है। आप खुशी से जो वाइन पीते हैं, वो उन अंगूरों का रस है जो बेकार हो चुके हैं। सेक्स सिर्फ अपनी खुशी के लिए एक दूसरे के शरीर को छूने से ज्यादा कुछ नहीं है। हमेशा अपने एक्सपीरियंस को देखने के लिए अपने माइंड का इस्तेमाल करें। उनका असली मतलब समझने की कोशिश करें। हमेशा सबसे बेकार एक्टिविटीज ही सबसे जरूरी लगती हैं। जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं तो ये न सोचें कि आपके साथ क्या हुआ। इसकी जगह यह सोचें कि सामने वाला किस फायदे या नुकसान की उम्मीद कर रहा था। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि उनके लिए दया महसूस होगी। हो सकता है कि आपकी सही और गलत की समझ उनके जैसी ही हो। इस केस में आप उन्हें माफ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जगह आप होते तो शायद आपने भी वही गलती की होती। क्या उनकी सही गलत की समझ आपसे बिल्कुल अलग है? अगर हां, तो आपको उन्हें बेवकूफी के लिए और रास्ता भटक जाने के लिए माफ कर देना चाहिए। सेरेमनीज, म्यूजिक फेस्टिवल्स और मिलिट्री प्रोसेशन, ये सभी बेकार के सेलिब्रेशंस हैं। हम बहुत सी बेकार की चीजों से घिरे रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें अपनाना और सहन करना सीखना होगा। आपकी वैल्यू इस बात से तय की जाती है कि आप एनर्जी कहां फोकस करते हैं। क्या होता है जब समाज में लोग खुद को ग्रुप में बांट लेते हैं? वो ऐसे शरीर की तरह बन जाते हैं जिनके हाथ, पैर और सिर नहीं होते। सेल्फिश होकर और सोसाइटी से अलग होना बिल्कुल अननेचुरल है। जो फायदा हमें मिल सकता है वो हमारे शरीर के पार्ट्स को नहीं मिल सकता। हम अपने आप को फिर से बाकी लोगों के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के पार्ट्स ऐसा नहीं कर सकते। हम हमेशा कुछ बुरा होने पर दूसरे को ब्लेम करना पसंद करते हैं। अगर ट्रेजेडी हमारे कंट्रोल में थी तो हमने ऐसा क्यों होने दिया? और अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो किसी दूसरे को ब्लेम करने से क्या फायदा? क्या जो गलत हुआ उसे पलटने के लिए भगवान मानेंगे?
किसी भी तरह का दोष लगाना बेवकूफी भरा और बेकार है। हो सके तो लोगों की गलतियों को सुधारें, नहीं तो खुद ही चुपचाप उसे ठीक करने की कोशिश करें। सभी चीजें एक जैसी दिखने वाली चीजों से अट्रैक्ट होती हैं। किसी भी तरह का लिक्विड पानी के साथ आसानी से बह जाता है जब उसे किसी पानी की धार में गिराया जाता है। उसी तरह कोई भी सॉलिड चीज धरती की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होती है। जिंदा जानवर अपने जैसे झुंड में रहना पसंद करते हैं। इंसान इस दुनिया का सबसे लॉजिकल जीव है जो अलग तरह से काम करता है। हम खुद को लोगों से अलग रखने में खुश होते हैं, यह हमारा स्वभाव है। हम कभी कभी सोचते हैं कि एक दूसरे का साथ देना जरूरी नहीं है, लेकिन यह हमारा भ्रम है। परिवार और दोस्तों की खोज में हर किसी को एक न एक दिन सोसाइटी में वापस आना ही पड़ता है। कोई भी इंसान अपने स्वभाव से इतनी आसानी से नहीं बच सकता। ट्रेजेडी या बुरी घटनाएं देखने के लिए शायद सबसे अच्छा प्ले है। वो हमें याद दिलाती हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बुरी घटनाएं हमें अपनी परेशानियों के साथ डील करने का रास्ता बताती हैं। अगर किसी चीज को स्टेज पर होता हुआ देखकर हमें खुशी होती है, तो असली जिंदगी में होने पर उससे हमें दुख क्यों होता है? अजीब बात है। दुनिया में हर इंसान दूसरों से ज्यादा खुद से प्यार करता है, लेकिन हम दूसरों की सोच को अपनी सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करें जहां हम अपनी सोच और इमेजिनेशन को दूसरों से छुपा न सकें, तो क्या होगा? तब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम जज किए जाने से इतना डरते हैं। और इनवैल्यूएबल लर्निंग्स के बाद फिर से बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, डेथ एंड इम्परमानेंस। सभी चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, जैसे जिन जिन सेंसेशंस को हम महसूस करते हैं, जो चीजें हमारे आसपास हैं और जो चीजें जा चुकी हैं उनकी यादें। हम समझदार जीव के रूप में पैदा होते हैं। हम में मौत और विनाश को समझने की बुद्धि होती है। सिर्फ बच्चों का डरना भी नेचर का आम प्रोसेस है। हमें नेचर से जीवन मिला है और आखिर में हमें इसमें ही लौटना होगा। लाइफ बहुत छोटी होती है, फिर भी हम इस छोटे से जीवन में लगातार बदलते रहते हैं। हमारे सेंसेस कमजोर होते हैं। हम ना तो कुत्तों की तरह सुन सकते हैं और ना ही चील की तरह दूर तक देख सकते हैं। आपका मान सम्मान हमेशा के लिए नहीं रहेगा और ना ही आपकी किस्मत कभी एक जैसी रहेगी। जीवन एक छोटी यात्रा की तरह है, जिसे हम नेचर में वापस लौटने से पहले करते हैं। उम्र बढ़ने का नतीजा सिर्फ मौत ही नहीं है, बल्कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा दिमाग कमजोर होता जाता है। हम खाने पीने और कुछ इच्छाओं को महसूस कर पाते हैं, लेकिन हमारी दुनियादारी की समझ, सोचने समझने और देखने सुनने की ताकत खत्म हो जाती है। इसीलिए जब तक आपका माइंड हेल्दी है, तब तक बहुत मेहनत कीजिए। आपको तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक आप दुनिया के बारे में जानने और समझने के लिए बूढ़े हो जाएं। मरने के बाद याद किए जाने की इच्छा होना बेवकूफी है, क्योंकि जो लोग आपको और आपकी अचीवमेंट्स को याद करेंगे वो भी एक दिन मर जाएंगे। मान लीजिए कि आपको उन अमर लोगों द्वारा याद किया जाता है जो आपको कभी नहीं भूलेंगे और आपकी यादों को सेफ रखेंगे, लेकिन उन सबका फायदा क्या होगा? मरने के बाद यादों को संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह जिंदा रहते हुए तारीफ सुनना भी बेकार है। हजारों मरीजों को ठीक करने के बावजूद कितने डॉक्टरों की मौत हुई है। लड़ाई में कितने महान सैनिक सैकड़ों आदमियों को मारने के बाद मारे गए हैं। जीवन का असली मतलब जानने के बाद कितने फिलोसोफर्स की मौत हो गई थी। इंसान का जीवन छोटा है। कल आप सिमन की एक छोटी सी बूंद थे और आने वाले कल में आप राख के ढेर हो जाएंगे। कभी कभी डर और मौत आपको डरा सकती है। ऐसे पलों में लंबे समय तक जीने के पर्पस के बारे में सोचें। पास्ट हमारी सोच से कहीं लंबा है और फ्यूचर कभी खत्म नहीं होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप 1 साल और जीते हैं या 1000 साल? ये कभी ना भूलें कि चीजों के सामने आपकी क्या वैल्यू है। आपका शरीर इस बड़े यूनिवर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आपने अर्थ पर यानी इस धरती पर जो समय बिताया है वो हमारे लंबे पास्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। नेचर हमारे लिए जो फैसला लेती है उसकी तुलना में हमारे भाग्य में हमारा रोल बहुत कम होता है। बदलाव नेचर का नियम है।
इसलिए बदलाव से डरना नहीं चाहिए। आखिरकार इसके बिना क्या मौजूद रहता है? क्या आप खाने को बिना चबाए, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़े बिना पचा सकते हैं? इस नेचर में आपके शरीर में कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिना बदलाव के पॉसिबल नहीं है। मौत यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए हमें मौत को किसी खराब या अनचाही चीज की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे जिंदगी का एक हिस्सा समझकर इसका स्वागत करना चाहिए। क्या आप जवानी, विजडम टूथ यानी अकल दाढ़ या पहले सफेद बाल का स्वागत नहीं करते? तो मौत उनसे कैसे अलग हो सकती है? यह हमारे बदलते जीवन का एक और कदम है। अगर आप मौत को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इन दो बातों के बारे में सोचिए। पहला तो यह सोचें कि मरने के बाद आप पीछे क्या क्या छोड़कर जाएंगे। दूसरा, उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिनसे आपको अब डील नहीं करना पड़ेगा और अब आप दुखी होने से बच जाएंगे। लेकिन उन चीजों और लोगों के बारे में क्या जिनसे आप डील करना चाहते हैं? क्या यह लगातार की बातचीत बेमतलब और थकाने वाली नहीं है? आपने भी कभी ना कभी तो अपने जीवन में थकान जरूर महसूस की होगी। क्या पूरे दिन चीजों और लोगों से परेशान रहने के बजाय जल्दी मौत को एक्सेप्ट करना बेहतर नहीं है? समरी के बीच में थोड़ा सा पॉज लेकर यह आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यह नेचुरल डेथ के बारे में है। यह मौत से न डरने के बारे में है, न कि बिना बुलाए मौत को गले लगाने के बारे में। और मैं समझता हूं कि आप यानी कि गिगलर जो बड़े प्यार से समरी को सुन रहे हैं, इस बात को भी समझते जा रहे हैं, है ना? तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज नेचर। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक घटनाओं में एक अजीब सी सुंदरता होती है। पकने वाले फलों का रंग अपने आप बदल जाता है और गेहूं के पौधे अपने आप झुक जाते हैं। ये चीजें देखने में भले ही इतने सुंदर न लगती हों, लेकिन जब हम इन्हें प्रकृति की नजर से देखते हैं तो ये सेंसिटिव इंसान की आंखों को बहुत अच्छी लगती हैं। आर्ट, म्यूजिक या दूसरी ह्यूमन क्रिएशन में सुंदरता को न ढूंढें, बल्कि नेचर के चमत्कारों की तारीफ करने के लिए अपने सेंसेस को ट्रेन करें। जब डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो अपने पेशेंट को दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे ही अनलकी लोगों को देखें और सोचें कि नेचर ने उनके लिए बदनसीबी तय की है। यहां तय का मतलब है नेचर का ऑर्डर। एक डॉक्टर दवा लिखता है ताकि हम जल्दी ठीक हो सकें, और नेचर जो कुछ भी तय करता है वो हमारी भाग्य की उन्नति के लिए होता है। नेचर चीजों को इस तरह से अरेंज करती है कि हमारा भाग्य दुनिया के भाग्य से जुड़ जाता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो दुनिया के भाग्य में एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होता है। हम डॉक्टर की दी हुई कड़वी से कड़वी दवाई या पेनफुल ट्रीटमेंट पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा इलाज ठीक से कर रहे हैं। उसी तरह हमें नेचर के कठोर व्यवहार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हमारे साथ होने वाली हर चीज को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करने के दो कारण देता है। सबसे पहले ये हमारा भाग्य है जो नेचर ने हमारे लिए तय किया है। दूसरा, ये दुनिया के भाग्य का हिस्सा है। भले ही कोई चीज हमें अच्छी ना लगे, लेकिन इससे बाकी दुनिया को फायदा होता है। अब अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा। अरे वाह, इससे मुझे याद आती है वो बात जो हमेशा मैं अपने लिए यूज करता हूं कि इन आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। नेचर सब कुछ कंट्रोल करती है और इसके लिए काम करती है। ये चीजों को अलग करके और उन्हें किसी और चीज के लिए यूज करती है। ये लगातार दुनिया और दुनिया में रहने वालों को बदलती रहती है और उसे एक नए सिरे से शुरू करती है। समय की शुरुआत से ही संसार में बुराई रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुराई कभी नहीं बदलती। हिस्ट्री बुक्स में, घरों में या गवर्नमेंट के ऑफिस में बुराई का हमेशा एक ही रूप रहा है। अगर खीरा खाने में कड़वा हो तो उसे न खाएं। अगर आपको रास्ते में कांटे मिलते हैं तो उनके आसपास से निकल जाएं, लेकिन किसी से यह मत पूछिए कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं। ये सुनकर कोई भी समझदार इंसान आप पर हंसेगा। ये ठीक वैसी ही मूर्खता का सवाल होगा जैसे कोई पूछे कि फर्नीचर बनाने वाले की दुकान में लकड़ी का चूरा क्यों फैला हुआ होता है। नेचर के पास ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां से वो अनचाही चीजों को बाहर निकाल सके। इसीलिए उसके पास कड़वे फल और कांटेदार पौधे भी होते हैं।
नेचर ऐसी चीजों को बाहर फेंकने की जगह उनका इस्तेमाल करती है। कोई भी पुराना, टूटा फूटा या बेकार का सामान नए में बदल ही जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है द माइंड। लोग ट्रैवलिंग करके अपने जीवन की बोरिंग रूटीन से बचने की कोशिश करते हैं। वे पहाड़ों, समुद्र या गांव में घूमने जाते हैं, लेकिन इतनी महंगी और टाइम खराब करने वाली जर्नी जरूरी नहीं है। आप खुद से कनेक्ट करके बाकी दुनिया से आसानी से बच सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान बाहरी दुनिया की ओर भटकने ना दें। इसकी जगह अपना ध्यान अपने थॉट्स को इकट्ठा करने और खुद को शांत करने में लगाएं। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको बहुत शांति महसूस होगी, जो बाहर का माहौल आपको नहीं दे सकता। अगर आप एक बार अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखेंगे तो आपका तनाव और असंतुष्टि खत्म होने लगेगी। खराब कैरेक्टर आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। आप मजबूत इरादे और स्ट्रांग रहकर बड़े से बड़े फेलियर का सामना आसानी से कर सकते हैं। आप खुद ही अपने कैरेक्टर को मजबूत या कमजोर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि जीवन में कोई आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप उसे अपने साथ कुछ गलत करने नहीं देते। आपकी आत्मा आपके माइंड के कंट्रोल में है, इसीलिए यह कभी भी उन सेंसेशन से अफेक्ट नहीं होती है जो शरीर महसूस करता है। सुख हो या दुख, उन फीलिंग्स को अपनी समझ से अलग रखें। अपने मन में आने वाली भावनाओं को न रोकें, वो नेचुरल हैं, लेकिन उन भावनाओं को अच्छा या बुरा ना कहें। उन्हें अपने शरीर के टेम्पररी एक्सपीरियंस की तरह लें और कुछ नहीं। क्या आपके हाथों में दर्द होता है जब आप पूरा दिन उनके साथ काम करते हैं? तो क्या लगातार खड़े रहने या घूमने की वजह से आपके पैरों में दर्द होता है? बेशक होता ही होगा। यह तभी होता है जब आपके हाथों और पैरों का लगातार इस्तेमाल होता है। हम हर समय अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इंसान को स्ट्रेस होना नेचुरल है, लेकिन अगर ये नेचुरल है तो ये गलत तो नहीं हो सकता, है ना? अपने शरीर को डिस्कंफर्ट महसूस करने से बचाएं, और अगर ये अनकंफर्टेबल फील करे तो शिकायत करें। आपकी इनर सोल अगर चाहे तो उसे हर तरह का दर्द या डर महसूस करने दें, लेकिन माइंड इन सब से ऊपर है। वो बाहर की चीजों से दर्द या डर महसूस नहीं करता और ना ही वो उन सब से घबराता है। माइंड अपने तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से चलता है। वो अपने लिए खुद ही फैसले लेता है और खुद ही अपने आप को वश में रख सकता है। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जो कुछ भी सुना, पढ़ा, उन की पॉइंट्स को, की लर्निंग्स को हम यहां पर दोहराएंगे। तो सबसे पहले आपने स्टोइक लाइफस्टाइल के बारे में जाना। आपसे ईमानदारी, नम्रता और सब्र जैसे कुछ गुणों की प्रैक्टिस करने की उम्मीद की जाती है। ये सब उम्मीदें स्पेशली उस समय इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप दूसरों से हर्ट या परेशान हो जाते हैं। आपको सुख सुविधाओं से बचना चाहिए और फेम और पैसे के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। आपको सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ही मेहनत करनी चाहिए। दूसरा, आपने रिश्तों की ओर मार्कस ऑरेलियस के नजरिए के बारे में समझा। अपने दोस्तों और परिवार की ओर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। हमें यह पक्का करना होगा कि हम रिश्तों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से पूरा करें और उन पर गुस्सा ना करें। साथ ही अगर वे आपको दुख पहुंचाते हैं तो उन्हें माफ करें। तीसरा, आपने दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है उसके बारे में सीखा। इंसान एक सोशल एनिमल है, मतलब सोशल जीव है, इसीलिए बाकी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना तो जरूरी है, लेकिन दूसरे आपके बारे में क्या राय रखते हैं इससे परेशान ना हो। जब वो आपको चोट पहुंचाने या ठेस पहुंचाने की कोशिश करें तो भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। चौथा, आपने मौत और खत्म होने को लेकर स्टोइक के नजरिए के बारे में सीखा। दुनिया में सब कुछ बदलता है, यही जीवन का नियम है। हम भी बच्चे से जवान हो जाते हैं और आखिर में बूढ़े होकर मर जाते हैं। न तो हमारा शरीर और ना ही हमारी यादें हमेशा रहती हैं। इसीलिए बदलाव और मौत दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नेचर का हिस्सा है। पांचवा, आपने नेचर के प्रति स्टोइक के सम्मान के बारे में सीखा। इस दुनिया में नेचर ही सब कुछ कंट्रोल करती है, इसलिए जो कुछ भी होता है वो दुनिया के भले के लिए ही होता है। नेचर की सुंदरता आर्टिफिशियल चीजों से ज्यादा खूबसूरत है।
छठा, आपने इंसान के मन के स्टोइक आइडिया के बारे में जाना। मन एक ख्याली चीज है जो शरीर और आत्मा से अलग है। जब तक हम इसे परमिशन नहीं देते हैं तब तक मन बाहरी डिस्टर्बेंस से अफेक्ट नहीं हो सकता है। हमारे काम और हमारे थॉट्स पर भी मन का कंट्रोल होता है। ज्यादातर लोग लाइफ में एक मकसद ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते हैं। वो आमतौर पर उन चीजों को रिलीजन और फिलॉसफी में ढूंढते हैं। ये समरी हिस्ट्री की सबसे फेमस फिलोसॉफिकल वर्क्स में से एक है। इसे समझकर आपने खुद को एक मीनिंगफुल और भरपूर जीवन जीने की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी मोड़ पर यह समरी समाप्त होती है, और समाप्त वर्ड यूज करते ही आज मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि इसकी लर्निंग्स इतनी जबरदस्त हैं कि इसे एक बार तो सुनकर बात बनेगी नहीं। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पर इन लर्निंग्स के अगेंस्ट सारी चीजें हो रही हैं। और अगर हम वाकई में अपने बेसिक नेचर पर पहुंचना चाहते हैं, अच्छाई जीवन में अपनाना चाहते हैं, जीवन में सुख सुकून पाना चाहते हैं, तो हमें इस एनवायरनमेंट में हर रोज एक बार ये समरी सुननी चाहिए। मैं इससे कम तो कह ही नहीं सकता।